Hello students, hope you all are keeping safe and healthy. So happy learning to all of you once again. Today I am beginning with Python language. So let's begin from introduction. Okay. So students, Python programming पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि Python programming है क्या. तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है Python is an interpreted high level general purpose programming language. यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है. तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम लोग सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं, है ना. उस ऐसी लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, है ना. और यहाँ पे क्या है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ है. तो जनरल पर्पस का मतलब ये है कि ऐसी लैंग्वेज जिसके थ्रू हम लोग इजी वे में जनरल पर्पस की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जनरल पर्पस की के छोटे सॉफ्टवेयर्स को बना सकते हैं. तो ऐसी लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो सारे जनरल यूज के जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हम किसमें बना सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है पाइथन वाज ओरिजिनली क्रिएटेड इन 1991 बाय गुडो वैन रोसम. ठीक है, तो यहाँ पे 1991 में बेसिकली इसको बनाया गया था. ठीक है, इसमें एक कीवर्ड और जुड़ा हुआ है, इंटरप्रेटेड, है ना. तो हमें पता होना चाहिए कि इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है. तो देखिए बेटा, हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो दो टाइप की होती है. एक होती है कंपाइल्ड लैंग्वेज और दूसरी होती है इंटरप्रेटेड, है ना. तो जो कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है वो किस टाइप की लैंग्वेज होती है, ऐसे प्रोग्राम जो हमारा जो सोर्स कोड होता है, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारा जो सोर्स कोड होता है वो अगर वो कंपाइल्ड होता है बाय यूजिंग कंपाइलर, तो इसको क्या बोलते हैं, कंपाइल्ड लैंग्वेज, है ना. हमारे पास अगर कोई भी सोर्स कोड है उसको हम कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है वो किस टाइप का प्रोग्राम हो जाएगा, कंपाइल्ड प्रोग्राम हो जाएगा, कंपाइल्ड लैंग्वेज हो जाएगी. लेकिन मेरा जो सोर्स कोड है वो डायरेक्ट अगर हम इंटरप्रेट कर देते हैं, डायरेक्ट हम लोग रन कर देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. ठीक है, तो पाइथन किस टाइप की लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. हम लोग सोर्स कोड को डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड में क्या डिफरेंस है. तो यहाँ पे क्या है कि हमारी जो भी कोड है ना, अ कंपाइल्ड लैंग्वेज इज व्हेन अ पर्सन write the code, the compiler separates the file and the end result is an executable file. ठीक है, तो ऐसी फाइल जिसका कोड पहले कंपाइल होता है फिर हम अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको कंपाइल्ड लैंग्वेज बोलते हैं. लेकिन अगर किसी कोड को हम डायरेक्टली रन करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हम बोल सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हम लोग देखिए कंपाइल्ड लैंग्वेज वर्सेस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. हमारा जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं, जो कि पहले कंपाइल होती हैं फिर रन होती हैं. सी है, C++ है, गो है, फॉरट्रन है, पास्कल है. दीज ऑल आर कंपाइल्ड लैंग्वेजेस. और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कौन कौन सी है, पाइथन है, PHP है, रूबी है, जावास्क्रिप्ट है. ये सारी की सारी लैंग्वेजेस कौन सी होती है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती है ना. तो यहाँ पे मुझे कोई भी सोर्स कोड है उसको पहले कंपाइल करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, है ना. लेकिन इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस को हम क्या कर सकते हैं, बिना कंपाइल के डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंग्वेज कंपाइल देन रेडी टू रन, है रेडी टू रन. यहाँ पे क्या लिखा है इंटरप्रेटेड में, यहाँ पे डायरेक्ट लैंग्वेज को हम क्या कर सकते हैं, रेडी टू रन. ये कहाँ पे रन हो सकती है, वर्चुअल मशीन पे हो सकती है, मशीन हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंपाइल लैंग्वेजेस को हमें सबसे पहले कंपाइल करना पड़ता है, जहाँ पे कंपाइल पूरी की पूरी एरर्स वगैरह चेक करता है, और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस को हम डायरेक्ट रन कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि हमें पाइथन पढ़ना क्यों है ना, और पाइथन का यूज कहाँ पे किया जाता है. ठीक है, तो देखिए बेटा, पाइथन का यूज बहुत जगह किया जाता है, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे के रखे हैं. एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है आप लोगों को पता है, आप लोग यूज भी कर रहे हैं. इनिशियली हम लोग मशीनों को ट्रेन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उनसे काम लेते हैं. जैसे रोबोट है ना, तो रोबोट एक मशीन है.
वहां पे हम लोग उसको एक आर्टिफिशियल माइंड प्रोवाइड करते हैं, आर्टिफिशियल ब्रेन प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग कैपेबिलिटी देते हैं कि वो लर्न कर सके ह्यूमन की के बिहेवियर को देख के, और वो बिहेव भी ऐसे करता है जिससे वो बीइंग हो, है ना। वो सारे के सारे आप जो टास्क परफॉर्म करते हैं उसके जो भी आपने प्रोग्रामिंग की है वो टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रोग्रामिंग होती है वो भी पाइथन में होती है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेस्कटॉप पे मल्टीपल प्रोग्राम्स बनते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन बनती है, उस पे आप पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट बनाना है या वेब पे कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, आप पाइथन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है वाई पाइथन, हम पाइथन का यूज क्यों करें, हम पाइथन को क्यों पढ़ें। तो इट्स ग्रोथ टू क्वाइट हाई, इट इज वाइडली बीइंग यूज्ड मेनी फील्ड। कहाँ कहाँ पे यूज होता है देखिए, यहाँ पे लिखा है डेटा एनालिसिस, डेटा की एनालिसिस अगर मुझे करना है तो हम पाइथन का यूज कर सकते हैं। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग में हम यूज कर सकते हैं, डीप लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट, ये सारी फील्ड्स में मैं यूज कर सकती हूँ, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि अगर मुझे पाइथन सीखना है तो मैं उसको कैसे इंस्टॉल करूं, है ना। तो यहाँ लिखा है देखिए, पाइथन इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विच में इजिली बी इंस्टॉल्ड बाय विजिटिंग दिस लिंक, ठीक है। इस लिंक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, अपने पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे इंस्टॉल करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज पाइथन IDLE, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आफ्टर इंस्टॉलिंग पाइथन जस्ट गो स्टार्ट मेन्यू एंड फाइंड IDLE पाइथन। पाइथन जो भी आपका वर्जन है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। आइडियली आपको एक प्लेटफॉर्म, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्रोग्राम को लिख सकते हैं, उसको डायरेक्ट रन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल IDLE आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब हम लोग कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे, है ना। तो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स है वो देखिए। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, www.python.org, है ना, ये इसकी वेबसाइट है, स्टैंडर्ड वेबसाइट है, इस पे आपको करना है क्लिक। आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने पाइथन, इस टाइप से आप पाइथन पे क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट आ जाती है। यहाँ पे आपको डाउनलोड्स पे जाना है, ठीक है। डाउनलोड्स पे आप जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन अभी अवेलेबल है ना, अभी लेटेस्ट वर्जन है 3.10.0, ये हमारा पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है ना। इस पे आप लोग, आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं ना, तो क्लिक करते ही आपके पास क्या आ जाता है, इस टाइप का सेटअप डाउनलोड होने लगता है। देखिए यहाँ पे डाउनलोड में आ जाएगा पाइथन 3.10.0, ये पूरा का पूरा के सिस्टम पे क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा कुछ ही समय में। बहुत छोटा सा सेटअप है इसका, तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको रन पे क्लिक करना है, रन पे आप क्लिक करते हैं तो ऑप्शन देता है कि इंस्टॉल नाउ, इंस्टॉल नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप से सेटअप इंस्टॉल होने स्टार्ट हो जाएगा। और फिर हो जाएगा, आप इसको यहाँ पे आपके स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा कि सेटअप वाज सक्सेसफुल, ठीक है। फिर आप इसको क्लोज कर दीजिए। फिर आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके बिल्कुल टॉप मेन्यू पे आ जाता है IDLE, है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं एक बार करके बताती हूँ। देखिए आप लोग सबसे पहले जाइए गूगल पे, यहाँ पे आपको लिखना है python.org, ठीक है। python.org एंटर करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे आपके पास साइट आ गई। आप डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे, ऑल रिलीज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड्स पे क्लिक करते हैं तो पाइथन 3.10.0 आ गया। अब देखो बेटा, यहाँ पे नीचे की साइड आप देखेंगे तो मेरा पाइथन क्या हो रहा है, यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है ना। ये देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है, कुछ ही मिनट्स में ये डाउनलोड हो जाता है ना। ये जैसे ही डाउनलोड होगा हम लोग इसको इंस्टॉल करके भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो पाइथन को हमें सीखने के लिए बहुत स्टैंडर्ड आईडी है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। देखो ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसको मैं डबल क्लिक करती हूँ तो ये ओपन हो जाएगा।
जैसे ही मैं डबल क्लिक करती हूँ तो ये ओपन होता है। ठीक है, ये ऑप्शन है इंस्टॉल नाउ का, इस पे मैं इंस्टॉल नाउ क्लिक करती हूँ तो सेटअप प्रोग्रेस का ऑप्शन आता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन में, ऐसे ही आप लोग इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही ये सेटअप पूरा का पूरा प्रोग्रेस हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपके पास सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। इसका मतलब है आपका सेटअप इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, पाइथन इज वेरी सिंपल एंड इजी लैंग्वेज, एवरीवन कैन लर्न इट। सो आप लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी लगेगी। आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, और ये सेटअप का मैंने इंस्टॉलेशन बताया, इसको अच्छे से इंस्टॉल करके हम लोग इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।